नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से। कल मैंने कुछ बातें की थी, जीवन क्या है और जीवन में क्या है। इन बातों पे थोड़ी सी चर्चा हुई थी। आज उससे कुछ थोड़ा सा आगे भी हम लोग थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, तो आज मैं उसी पर चर्चा करूँगा थोड़ा। हम सभी अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे आसपास हो रही हैं, खासकर जो ईरान का इलाका है, ईरान जो देश है उसके साथ अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध छिड़ा हुआ है और अभी लगातार जो है रुक रुक कर वो चल ही रहा है। उन इलाकों में जो है हॉर्मुज़ जिनको कहा जाता है, हॉर्मुज़ जो इलाका है जो ईरान के एरिया में पड़ता है, वहाँ पर जो है अमेरिका के द्वारा जो है भारतीय जहाज़ों पर जो है लगातार हमले हो रहे हैं। 3 जहाज़ों पर हमला हो गया और जो अमेरिका है वह इस चीज़ को अपनी कोई गलती नहीं मानता है। उसका कहना है कि हमने जो है मना किया है और भारत को भी जो है, भारत के भी जहाज़ों का उस रास्ते होकर के जाने का आज्ञा नहीं है। यह हमारे लिए सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। जीवन क्या है, जीवन में क्या है। हम सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, 5 देश, 5 महाशक्ति आज भी जो है जो संयुक्त राष्ट्र है उसमें वो 5 महाशक्तियों में जो जिक्र आता है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीन है और अमेरिका है। उनके पास वीटो का पावर है। वो लोग जो है पूरी दुनिया को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जो है एक समय जिसका राज पूरी दुनिया में चलता था, वह जो है इतना कमज़ोर हुआ कि उसने जो है इन चीज़ों पर अब जो है काम करना बंद कर दिया और विश्व शांति की बात और वो करने लगा। जर्मनी जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है आगे बढ़ने का प्रयास करता रहा, दुनिया पर राज करने का प्रयास किया इटली के साथ मिल कर के। वो दोनों जो बार जो है मुँह की खाई। एक जो देश जो एशिया में है वो है जापान, जिसने एक समय रूस जैसे बड़े देश को हराया था। और 1904-05 के आसपास की बात अब जब देखेंगे तो उसमें जो रूस है उसमें सोवियत रूस हुआ करता था, आज से भी बड़ा देश रूस होता था, उसको जो है जापान ने हराया था। यह कहा जाता था कि जापानी बौनों ने जो है रूसी दानवों को हराया। जापानी बौनों ने रूसी दानवों को हराया, एक समय ऐसा था। उसी के आगे हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने जो है पर्ल हार्बर पर हमला किया था और अमेरिका जैसा जो देश है उसके लगभग 70% जो नौसैनिक बेड़े थे उसको नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अगर अमेरिका ने अणुबम का प्रयोग ना किया होता जापान में, तो शायद आज दुनिया का इतिहास कुछ अलग होता। लेकिन दुर्भाग्य है दुनिया का और ख़ासकर एशिया का कि ऐसा हुआ और जापान जैसा देश जो है, जो पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता था, वह नेस्ते नाबूद हो गया। लेकिन फिर भी आज जो है जापान कमज़ोर नहीं है। वह जो है बहुत चीज़ों में आगे है, तकनीक में बहुत आगे है। हम बात करते हैं भारत की। प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, भारत उस समय अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। आज जो अमेरिका है वह एक समय अंग्रेज़ों का ही हुआ करता था। हालांकि उसकी खोज स्पेन ने की थी। हम जब पढ़ेंगे विश्व इतिहास को जब पढ़ते हैं तो हम सभी जानते हैं कि 1492 में जो है 1492 में कोलंबस जो एक स्पेनिश खोज करता था, नाविक था, उसने जो है अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका तक जाने का रास्ता ढूंढा था
और वह अपने अंत समय तक, मृत्यु तक जो है कोलंबस जो है यह मानते रहे कि हमने जो है इंडियाना की खोज की है, इंडिया की खोज की है, भारत। कोलंबस भी निकले थे भारत की खोज में, वास्को डी गामा भी निकले थे भारत की खोज में, वास्को डी गामा भारत पहुँचे, लेकिन कोलंबस जो है अमेरिका पहुँचे और उसको ही हमेशा इंडिया मानते रहे। और इसलिए वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको इंडियाना कहा जाता है। आप जब भी उस चीज़ का सर्च करेंगे, खोजेंगे, तो अमेरिका के इतिहास में वहाँ के मूल निवासियों को इंडियाना कहा जाता है। वहाँ के लोग इंडिया, उस देश को खुद को जो है इंडियाना का मानते हैं, इसलिए क्योंकि कोलंबस ने ही उनको यह नाम दिया था, दुनिया ने उनको इसी नाम से जाना था। स्पेन से जो है वह दरकते दरकते अमेरिका, ब्रिटेन के कब्ज़े में चला गया, और एक तरफ जो है कनाडा है, एक तरफ अमेरिका है, और भी बहुत सारे देश हैं, मैं लेकिन बात करूंगा सिर्फ अमेरिका की। अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भी भाग पूरी रूप से नहीं लिया, लेकिन उसमें भी एक निर्णायक भूमिका थोड़ी बहुत निभाई उसने। द्वितीय विश्व युद्ध में उसने पूर्णतः निर्णायक भूमिका निभाई और एक सबसे शक्तिशाली, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनकर वह उभरा। और आज भी द्वितीय विश्व युद्ध के 1945 की बात की जाए, 1945 से लेकर अभी 2026 हो चुका है, इतने सालों के अंतराल पर भी जो है अमेरिका का दबदबा दुनिया में कायम है। दुनिया के देश, खासकर बड़े देश, चीन उसको उतना महत्व नहीं देता है, रूस के साथ उसका विवाद रहता है। भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका को जो है भाव दे देता है, जो हमारे लिए जो है आज मुसीबत बनकर खड़ा हो रहा है। अमेरिका और इजराइल है। अगर पूरी दुनिया के नक्शे पे देखा जाए तो दो ऐसे देश हैं जिनको हमारे यहाँ जो है बहुत ही बुरे रूप से देखा जाता है पूरी दुनिया में। अगर उसको अपनी दृष्टि से हम लोग देखें तो इजराइल और एक अमेरिका है, जो पूरी दुनिया का जो है को बर्बाद करने वाला देश है। इन दोनों देशों ने दुनिया को क्या दिया है, दुनिया को कितना फ़ायदा दिया है, यह आप जब विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा इन दोनों देशों ने दुनिया को कुछ भी ऐसा नहीं दिया है जिससे दुनिया में मानवता का भला हो या मानवों का भला हो। भले ही 1776 में जो है अमेरिका आज़ाद होता है ब्रिटिश कॉलोनियल से, ब्रिटिश रास्ता से, हालांकि वह ब्रिटेन ही था, लेकिन अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वो आज भी जो है बहुत ज़्यादा, वहाँ उनकी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उनके साथ आज भी भेदभाव होता है। लाखों वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको मार दिया गया। ब्रिटेन ने किया था, ब्रिटिश नागरिकों ने किया था, स्पेनिश लोगों ने किया था, खासकर यूरोप के देशों ने किया था। और यूरोप के देश पूरी दुनिया में जो है शांति की बात करते हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने जो अपनी दुर्गति की उनको पता है, इसलिए आज वो पूरी दुनिया में शांति की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। जबकि यूरोपीय देश ही थे जो लोगों को खरीदते और बेचते थे। एक परिवार को, चाहे वो अफ्रीकी हो, चाहे वह एशियाटिक देश हो या अफ्रीकन कोई देश हो या अमेरिकन महाद्वीप के कोई किसी देश के हों, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पूरे परिवार को वो लोग जो है अलग कर देते थे, विखंडित कर देते थे। पिता को कहीं और बेच दिया, पत्नी को कहीं और बेच दिया, बच्चों को कहीं और बेच दिया। इस तरह के कारनामे जो है यूरोप ने किए थे, यूरोप के देशों ने किए थे। आज उन्हीं का बनाया हुआ ये अमेरिका है। और इजराइल की तो मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा। अगर मूल रूप से अगर आप इतिहास को जानते होंगे तो इतिहास को जब आप गहराई से पढ़ेंगे तो एक इजराइल ही ऐसा देश है, यहूदी हैं वो लोग होते हैं जिन्होंने दुनिया को जो है कुछ खास कभी दिया नहीं है, बल्कि दुनिया को जो है बर्बाद करने का, सबसे ज़्यादा बर्बाद करने का काम जो है ऐसे लोगों ने ही किया है। मैं यहूदियों के कुछ कार्यक्रमों में गया हूँ, मुझे पता है वो किस प्रकार जो है लोगों के साथ जो है भेदभाव करते हैं, मैंने देखा है। इसलिए मेरे मन में कभी भी इजराइल
और अमेरिका के प्रति जो है किसी प्रकार का ऐसा भाव नहीं होता है कि उनको सम्मान दिया जाए। ये लोग कभी सम्मान के योग्य नहीं हैं। दुनिया से अगर ये दोस्त ना हो तो शायद दुनिया में जो है एक बहुत अच्छी शांति व्यवस्था हो, मानवता के हित की बातें हों और लोगों का कल्याण की बातें हों। आज दुनिया कहीं और होती। आज जहाँ दुनिया है, आप अगर ये पढ़ेंगे कि अणुबम कहाँ के लोगों ने बनाया, वो व्यक्ति कौन थे, तो पता चलेगा कि दुनिया में साइंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो है जो कि विध्वंसकारी हैं, वो सब यहूदियों ने बनाई हैं। और ख़ासकर उसमें से अधिकतर जो है अमेरिकी नागरिक होंगे। तो ये दो देश, चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका हो, ये कभी किसी के दोस्त नहीं हैं। आज आपके दोस्त हैं, कल आपको जो है निपटा देंगे। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है। सबसे बड़ी जनसंख्या भारत की है। सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। और भारत देश के प्रधानमंत्री दुनिया में जो है सम्मानित होते हैं। लेकिन ये जो देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, खासकर अमेरिका के प्रति हमें अभी जो है सोचने की ज़रूरत है और निर्णय लेने की ज़रूरत है कि अमेरिकी लोगों को या अमेरिका को कितना भाव दिया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में। नहीं तो भारत की दुर्दशा हो जाएगी। अभी तो उसने सिर्फ 3 जो है पोतों पर ही हमले किए, जिसमें से हमारे कई लोग मारे गए, कई भारतीय मारे गए। लेकिन अगर भारत कोई ठोस निर्णय नहीं लेता है तो यह बुज़दिली कहलाएगी। भारत के 145 करोड़ जो नागरिक हैं, भारत के जो सबसे दुनिया के सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है, सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, उस देश के लोगों के प्रति जो है हेय की भावना आएगी और उन लोगों हमारा मनोबल गिरेगा। इसलिए सरकार को जो है कठोर निर्णय लेने की ज़रूरत है और अमेरिका के प्रति जो है अपनी नीति में स्पष्टीकरण लाने की ज़रूरत है। अगर आज हम स्पष्टीकरण नहीं लाते हैं तो जीवन क्या है और जीवन में क्या है, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, हमने दुनिया को मानवता की सीख दी है, हमने दुनिया को विश्व शांति दिया है, हम दुनिया के विश्व गुरु रहे हैं, हमने दुनिया को ज्ञान दिया है, हमने दुनिया को मानवता की सीख दी है। अगर इस चीज़ें दी हैं तो हम आज भी वही चीज़ दें और वैसे देशों का विरोध करने से पीछे ना हटें जो दुनिया को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वह आतंकवादी करते हों या आतंकी को पोषने वाले देश करते हों, चाहे अमेरिका जैसे और इजराइल जैसे देश कर रहे हों। भारत को निर्णय लेने की ज़रूरत है और स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि उनका जो यह कारनामा है, चाहे वो अमेरिका कर रहा हो या इजराइल कर रहा हो, उसको हमारी ओर से किसी प्रकार का जो है समर्थन नहीं हो सकता है। हम आपके इस तरह की चीज़ों को हम समर्थित नहीं कर सकते हैं। हम विश्व बंधुत्व के पुजारी हैं, मानवता के पुजारी हैं, विश्व शांति के पुजारी हैं। हम उसकी बात करेंगे और अमेरिका को साफ साफ स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि हम तुम्हारी बातों पर हैं और तुम्हारे सामने झुकने की नीति पर नहीं चल सकते हैं। भारत अपना निर्णय खुद ले, चाहे वह ईरान से तेल का आयात करने की बात हो या चीन के साथ किसी प्रकार का जो है समझौता करने की बात हो या किसी अन्य देशों के साथ जो है भारत अपने संबंध को जो है स्पष्ट को लेकर चलने वाला हो। अमेरिका का कहीं भी किसी भी प्रकार का जो है हम जो है हस्तक्षेप या उसका जो है किसी प्रकार का सहयोग लेने की बात ना करें। अमेरिका आज चाइना की जगह जो है अमेरिका पूरी दुनिया का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है और दुनिया को बर्बाद करने वाला देश है। इजराइल और अमेरिका यह स्पष्ट करने समझने की ज़रूरत है, अन्यथा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक तीसरा विश्व युद्ध का जो है कहानी ना हो जाए। भारत अपने आप को स्पष्ट करे और अपनी नीतियों को भी स्पष्ट करे और सख्त जो है कार्रवाई करने की ज़रूरत है। भारत सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे और होर्मुज़ में जो घटनाएं हुई हैं, जो अमेरिका ने किया है, उसके प्रति जो है स्पष्ट निर्णय लेने की ज़रूरत है। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय से।